शाहिद अली, लेकिन उससे पहले आपके पास, क्योंकि आप वकील हैं तो कानून की भाषा समझ रहे होंगे और जो बातें अश्विनी जी ने कही है वो बात भी आपको समझ में आ रही होगी। सर मेरे 2-3 सवाल वही हैं जो मैंने अश्विनी जी से पूछे। एक तो जरा बताइएगा दिल पर हाथ रख के या फिर कानून की नजर में कि क्या केयर टेकर किसी और की भूमि का स्वामित्व का फैसला कर सकता है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में पूरी जमीन मंदिर ट्रस्ट के पास है, तो भाई दूसरा आकर कहता रहे कि भाई जमीन हमारी हमारी हमारी, क्या होने वाला है? तीसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई है, लटकाने अटकाने भटकाने वाला खेल आप क्या नहीं मानते हैं? क्योंकि यह तो बड़ी अजीब सी बात है कि हम तो जांच भी नहीं करेंगे। आपके क्वेश्चन पूरे हो गए तो दूसरे में जवाब दे देता हूं आपके तीनों क्वेश्चंस का। टैक्स देने जो आपने बात कही कि साहब टैक्सेशन में इनका नाम है, टैक्स देने से कोई मालिकाना हक किसी का नहीं हो जाता, ये कानून है। ये दुबे जी भी चूंकि वकील हैं बता देंगे कि टैक्स देने से कोई मालिकाना हक क्रिएट नहीं हो जाता। जहां तक उसकी बात है समझौते की 1968 के, जिसमें कहते हैं कि साहब जब जमीन अगर विक्रमादित्य जी की है तो कोई दूसरा समझौता कैसे कर सकता है? बिल्कुल ठीक बात है। ये मस्जिद की जमीन है, मस्जिद के जिन लोगों ने समझौता 1968 में किया इसलिए कि चलिए साहब वी शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी, हमें शांति से रहना है, कोई बात नहीं, इस चीज का आप इस्तेमाल कर लीजिए। हकीकत में इस समझौते की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जमीन कल भी मस्जिद की थी, ये जमीन आज भी मस्जिद की है। आप आज की डेट में एलेज कर रहे हो कि साहब एक हिस्ट्री में एक गुनाह हुआ, हिस्ट्री में एक गलती हुई, इसलिए इन जनरेशंस को, जो आज की जनरेशंस है, हम उसको उसके सजा देंगे। ये कौन सा कानून आप लेके आ गए समझ में नहीं आ रहा। शाहिद भाई पहले तो आप खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं भाई। अब शाहिद मैं आप ही के पास हूं सर। हाँ, अच्छा चलिए बोल लीजिए बोल लीजिए। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया इसीलिए आया कि आप अब इतिहास को मत कुरे दिए भैया, आगे चलिए। इसीलिए आरएसएस चीफ ने बाबरी मस्जिद की वर्डिक्ट के बाद, राम जन्मभूमि की वर्डिक्ट के बाद यह कहा कि अब नहीं और कोई हम किसी धर्म स्थान में कुछ छेड़छाड़ नहीं करने जा रहे, नहीं करेंगे, ताकि देश हम आगे बढ़े। आप कब तक इन चीजों को कुरेदते रहेंगे? कब तक इन चीजों पर देश को लड़ाते रहेंगे? अब आगे बढ़ने का भी वक्त आएगा। हो गया, तो ये नहीं आएगा, ये इसी चीज में रहेंगे। हो गया ना। अब मेरा सवाल अब सुनिए, आप खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हैं? अब वो आप सुन लीजिए और जवाब दे दीजिए सर। नहीं सुन लीजिए ना सर, आप खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पहले आप दावा कर रहे हैं कि साहब ये तो मुस्लिम पक्ष की जमीन थी, हिंदू पक्ष तो कहीं था ही नहीं। सुनिए, फिर आप कह रहे हैं कि एक समझौता हुआ तो उसको मानना चाहिए। सुनिए ना सर, रुक जाइए ना, तो साबित करिए, कोई कागज दिखाना चाहिए था। कागज चलता है कोर्ट में, कागज चलता है कि हमारी जमीन है। और दूसरी नहीं सुनिए शाहिद अली जी, आपका सुनिए ना सर, मेरे सवाल पूरा हो जाए। नहीं मैं कोई चीख नहीं रहा हूं, मैं कोई चीख नहीं रहा हूं, आप सिर्फ मेरी बातें सुनिए, उसका जवाब दीजिए। आपके नाम पर घर होगा, मैं मानता हूं कि आपने घर खरीदा होगा, मैंने भी एक फ्लैट खरीदा है, ईएमआई दे रहा हूं उसकी। तो मेरे फ्लैट का या आपके घर का टैक्स आचार्य विक्रमादित्य क्यों भरेंगे? मुझे यह बात समझा दीजिए आप। आपको मैं वही बात समझा देता हूं। आपने जिस फ्लैट खरीदने की बात कर रहे हो ना, वो फ्लैट आपने आज जिससे खरीदा, आपको पता है कि मैं किससे खरीद रहा हूं। लेकिन जो दादलाई प्रॉपर्टियां चली आ रही हैं हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से, उन ऐसी प्रॉपर्टियां इस देश के अंदर 98% हैं, 98% हैं। टैक्स कोई दे रहा है, मालिक कोई है उसका, और खाली टैक्स देने से कोई मालिक नहीं बन जाता, ये कानून है। मालूम कर लीजिए दुबे जी से, मालूम कर लीजिए ना सर अपनी थोड़ी सी अपनी जो रिसर्च टीम है ना उनसे। नहीं मैं इसीलिए कह रहा हूं सर, अपने ऊपर सब नहीं मुझे हंसी आ रही है शाहिद अली जी आपका तर्क सुनकर। आचार्य विक्रमादित्य कुछ, अच्छा सुनिए आचार्य विक्रमादित्य को, इतना तो सर इतना तो होमवर्क आप कर सकते हो। नहीं सर, मैं होमवर्क नहीं, मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। नहीं होमवर्क तो गोली मारी है, मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। कॉमन सेंस बता रहा हूँ, मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। आचार्य विक्रमादित्य, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि घर में खरीदूं टैक्स शाहिद अली भरे, फिर मत कहिए ये कहां से ऐसा होता है? मैंने आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा कि आप लीगल बोल रहे हैं। साजिद अली साहब ने अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बोली है, उसको समझना चाहिए। साजिद अली साहब ने बोला किसी ने कोई गलत काम कर दिया, किसी ने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, यही बोला ना साजिद अली साहब, किसी ने कोई गलत काम कर दिया, यानी आप ये समझ रहे हैं गलत काम हुआ। सबसे पहले तो आप एलिजिडली जो आज आप कह रहे हैं कि गलत काम कर दिया, अच्छा ऐतिहासिक तथ्य नहीं पता आपको, पढ़े लिखे वकील हैं आप, गलत काम हो गया, अगर मान लो उसे गलत काम कर दिया तो आज की जनरेशन को आप सजा देंगे। औरंगजेब की किताब पढ़ लीजिए, उसके जो दस्तावेज आज भी उपस्थित हैं, उसके जो
जो दफ्तर खान से निकले हुए जो बहुत सारी उसके ऑर्डर्स हैं, दफ्तर से निकले हुए ऑर्डर्स थे उसके जो ऑर्डर्स थे वो सब आज भी अवेलेबल है। आप जाके पढ़ लीजिए, आज भी जयपुर के अंदर वो रखे हुए हैं, आप जाके पढ़ लीजिए वो दस्तावेज सारे आज भी उपस्थित है, जिसके अंदर वो ऑर्डर्स उपस्थित है, उसके अंदर आपकी लैंग्वेज में आप शायद पढ़ के नहीं आए। और एक बार बताइए, नाजायज कब्जा, आप तो कब्जे को सच्चा मानने, आज एक कहावत चलती है जिसका कब्जा सच्चा कागज झूठा, आज वही बात करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस बात की आप बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि किसी ने पुरानी जमीन रख रखी हुई थी उसके नाम पर, इसीलिए रेंट कंट्रोल एक्ट आया ना, रेंट कंट्रोल एक्ट जब आया उसको डिफाइन कर दिया गया कि जिन लोगों के पुराने मालिकाना हक है उनकी जमीन को वापस करने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए वकील साहब व्यवस्था की गई नहीं की गई। तो आज नाजायज कब्जे इस भारत के अंदर जितने भी कर रखे हैं आप लोगों ने, दोनों चीजों को आपस में तथ्य अवेलेबल है भाई साहब, तथ्य कागज दिखा रहे ना। अगर आपने कोई जमीन खरीदी थी तो कागज दिखा दीजिए, क्यों अपने ऊपर सबको हंसवा दो? अरे आपने जमीन खरीदी, आपने कैसे भी खरीदी, मत करो ना, राजा मत करो ना, पटनीमल से ऑक्शन में, अरे मत करो ना सर, ऑक्शन से कैसे एक तरफ तो आप कह रहे हो कि साहब, एक तरफ तो आप कह रहे हो कब्जे वाली बात, वो जगह एक तरफ आप कह रहे हो किराएदार वाली बात, बिरला जी ने खरीदी, बिरला जी के बाद से वो सारी जमीन पढ़ लिख के आ जाया करो सर, कैसे जी, थोड़ा सा पढ़ लिख के आ जाएगा, सारे तथ्य अवेलेबल है जनाब, आप पढ़ के आएगी ना, आप यहाँ पर खड़का बन के बैठ, कम से कम बोल लीजिए। अरे सुन लीजिए शाहिद अली, सुन लीजिए, आप वकील पढ़ के आएगी ना, और मुझे बताइए कि आपका कौन सा ऐतिहासिक ऐसा महत्व है इस जमीन पर, बता दीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आसिफ सुहेल, आचार्य जी मैं आ रहा हूँ।